हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 11th की इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर के बारे में बताएंगे, जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, और जिसके राइटर हैं मिस्टर खुशवंत सिंह। तो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं पोर्ट्रेट क्या होता है? पोर्ट्रेट एक सजीव चित्रण होता है। कभी कभी आपने देखा होगा या गौर भी किया होगा, महसूस किया होगा कि कभी कभी जब हम बुक्स में लिखी हुई किसी स्टोरीज को ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम उस स्टोरी के खुद एक पात्र हैं। या कभी कभी जब हम कोई मूवी देखते हैं तो उस मूवी में जैसी एक्टिविटी होती है हम भी वैसे ही फीलिंग करने लगते हैं। अगर कॉमेडी सीन है हम हंसने लगते हैं, सीरियस सीन है तो हम रोने लगते हैं। ऐसा केवल उस वक्त होता है जब हम उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं, यानी उसका जो पोर्ट्रेट है, जो चित्रण है, वो बड़े ही अच्छे ढंग से किया गया है। तो इन दिस चैप्टर मिस्टर खुशवंत सिंह portrayed a lady, and that lady was his grandmother. मिस्टर खुशवंत सिंह अपनी दादी का एक सजीव चित्रण इस चैप्टर में करते हैं। उनकी दादी बहुत ही बुजुर्ग महिला है और उन्हें उनकी दादी को छोड़कर कहीं बाहर जाना पड़ता है। To leaving her grandmother when Mr. Khushwant Singh goes to study, what were the feelings of grandmother? जब मिस्टर खुशवंत सिंह अपनी दादी जी को छोड़कर पढ़ाई करने के लिए बाहर चले जाते हैं तो उनकी दादी की फीलिंग्स क्या होती हैं, चलिए देखते हैं इस स्टोरी में। फर्स्ट heading said author's grandparents. When the author's parents got a job in another city, he is living with grandparents. जब ऑथर के पेरेंट्स यानी ऑथर के मॉम एंड डैड जॉब करने के लिए किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं, उस वक्त लेखक को यानी कि मिस्टर खुशवंत सिंह को उनकी दादी माँ के पास छोड़ दिया जाता है, सो दैट ही कैन लुक आफ्टर हर, ताकि वो अपनी दादी जी की देखभाल अच्छी तरह से कर सके। द ग्रैंडमदर टेल्स ऑथर हाउ टू प्रे गॉड। दादी माँ लेखक को बताती थी कि हमें किस तरीके से ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। But when the author became grew old, जब लेखक की उम्र थोड़ी सी ज्यादा होती है, author goes to city, तो क्या होता है, author को शहर में पढ़ने के लिए भेजा जाता है। Author goes to city to get education. At that time, grandmother also goes with him, और grandmother gave him company to school. लेखक की दादी माँ लेखक को छोड़ने के लिए उसके साथ स्कूल जाती है। And before going to school, she prepared author to school. She prepared breakfast. She prepared chapatis. स्कूल जाने से पहले दादी माँ लेखक को अच्छे से तैयार करती हैं, उसके लिए नाश्ता बनाती हैं, उसके लिए चपातीस बनाती हैं, और जब राइटर ऑथर स्कूल में जितने समय पढ़ता है, एट दैट टाइम ग्रैंडमदर रिमेन आउट ऑफ द स्कूल। दादी माँ स्कूल के बाहर ही बैठी रहती हैं। एंड व्हेन the school was over, both of them came together.
जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो लेखक और दादी माँ दोनों साथ साथ घर वापस आते हैं और उस समय जो लेखक के टिफिन बॉक्स में चपाती बचती है, he gave that चपाती to street dogs। गली में जो भी कुत्ते घूमते हुए मिलते हैं उन कुत्तों को राइटर वो चपाती दे देता है। And when her grandmother asked him about the teaching of school, about the education of school, what was given to him। जब लेखक की दादी माँ लेखक से उसको स्कूल में दी जाने वाली एजुकेशन के बारे में पूछती हैं, क्या होता है? ग्रैंडमदर डिसअप्रूव्स ऑफ सिटी स्कूल एजुकेशन। तो राइटर उन्हें बताता है he was taught geography, science, math, history, political and other subjects। तो लेखक बताता है कि उसे स्कूल में इतिहास, भूगोल, विज्ञान के नियम, मैथ और अन्य विषय पढ़ाए गए। Hearing this, grandmother shocked and disapproves। यह सुनकर दादी माँ थोड़ी सी शॉक्ड होती हैं, आश्चर्यचकित होती हैं और वो स्कूल की पढ़ाई को डिसअप्रूव कर देती हैं, स्कूल की पढ़ाई से सहमत नहीं होती हैं। बिकॉज इन हर टाइम स्पिरिचुअल नॉलेज इज गिवन टू स्टूडेंट्स। उनके समय में स्कूल में विद्यार्थियों को स्पिरिचुअल नॉलेज दी जाती थी, सो दैट वन कैन कन्वर्स विद गॉड, ताकि कोई भी व्यक्ति ईश्वर से जब चाहे तब बातचीत कर सके। इसलिए दादी माँ स्कूल में दी जाने वाली एजुकेशन से सहमत नहीं होती है। बट व्हेन द ऑथर गोज टू यूनिवर्सिटी टू गेट हायर एजुकेशन, he is given a separate room। जब लेखक छोटे स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है, वहां पर राइटर को एक रहने के लिए अलग कमरा दिया जाता है। There were no contact with his family members। वहां पे राइटर का उसकी फैमिली मेंबर से कोई कांटेक्ट नहीं होता। And they cannot see his family members। ऑथर अपने परिवार के लोगों को देख भी नहीं सकता। So he became very sad। इसलिए वो बहुत दुखी हो जाता है। ग्रैंडमदर फीड्स स्पैरोस। जब लेखक यूनिवर्सिटी चला जाता है, एट दैट टाइम ग्रैंडमदर हैज नो वर्क टू डू। उनके पास घर में काम करने के लिए कोई काम नहीं होता। सो सी फीड्स स्पैरोस। इसलिए वो घर में चिड़ियों को दाना खिलाती है, क्योंकि एट दैट टाइम देयर वाज नो डॉग्स इन स्ट्रीट्स। गलियों में कुत्ते भी नहीं होते, इसलिए दादी माँ घर पर ही चिड़ियों को दाना चुगाती हैं, प्रार्थना करती हैं और अपनी स्पाइनिंग व्हील चेयर पर घूमती हैं और थस सी स्पेंड हर टाइम। वो अपना समय गुजारती है। जब लेखक और अधिक पढ़ाई करने के लिए when the author goes to abroad to get higher education, she become very sad। जब लेखक विदेश चला जाता है तो उसकी दादी माँ बहुत ज्यादा दुखी होती है। और जब आफ्टर 5 years when the author came back, क्या होता है? ग्रैंडमदर सेलिब्रेट्स ऑथर्स होमकमिंग। उसकी दादी माँ लेखक की घर वापसी को सेलिब्रेट करती हैं। She called many women from neighborhood। पड़ोस में रहने वाली बहुत सी स्त्रियों को बुलाती हैं। She sang, गीत गाती हैं, प्रे करती हैं और सेलिब्रेशन मनाती हैं। बाद में द एंड, जब वह ऑथर से ग्रैंडमदर वाज टच्ड, जब लेखक की दादी माँ की
डेथ हो जाती है, उस वक्त जो चिड़िया थी जिन्हें लेखक की दादी माँ घर पर ही दाना खिलाती थी, एट दैट टाइम स्पैरोज मॉर्न हर डेथ। स्पैरोज भी, वो चिड़िया भी दादी माँ के दुख में, उनकी मृत्यु पर दुखी होती हैं। एट दैट टाइम दे कुड नॉट ईट सीड्स और ग्रेन्स। उस समय जब लेखक के घर वाले उन चिड़ियों को खाना खाने के लिए दाना डालते हैं, एट दैट टाइम दे डिड नॉट चिपर, दे डिड नॉट ट्विटरिंग, ना तो वे चहचहाती हैं, ना आपस में एक दूसरे से बात करती हैं, और ना ही वे दाना खाती हैं। अर्थात वो चिड़िया भी लेखक की दादी माँ की मृत्यु पर बहुत ज्यादा दुखी होती है। तो स्टूडेंट्स, देखा आपने किस तरीके से खुशवंत सिंह जी ने अपनी दादी माँ का एक सजीव चित्रण इस चैप्टर में, जिसका नाम था द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, में किया है। दैट्स ऑल।